मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये जुमले अलीशा साबरी पर बिल्कुल सही साबित होते हैं। रुड़की को तालीम के शहर के नाम से जाना जाता है। रुड़की आए दिन तालीम के शोबों में तरक्की को लेकर सुर्खियों में रहता है। रुड़की की एक बेटी ने नेट का एग्जाम पास करके शहर का नाम रोशन किया है। अलीशा साबरी ने यूजीसी नेट के एग्जाम में 91% नंबर हासिल करके रुड़की का नाम रोशन किया है। साथ ही गरीब बच्चों के लिए एक पैगाम भी दिया है कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अलीशा साबरी का ताल्लुक एक गरीब कुनबे से है। वालिदा के इंतकाल के बाद वालिद ने उनकी परवरिश की और अलीशा को वालिदैन का प्यार दिया। अलीशा साबरी का कहना है कि आज वो जिस मकाम पर पहुंची हैं उसमें उनके वालिद का अहम ताउन है। अलीशा अपने पापा को अपना उस्ताद ही नहीं बल्कि अपना आइडियल भी मानती हैं। मैं अपना पूरा जो जितना भी श्रेय है वो मैं अपने अब्बू को देना चाहती हूँ, क्योंकि शुरू से बचपन से लेके आज तक मेरा और भाई का जो भी ख्याल रखा है, सिंगल पेरेंट होने के बावजूद अब्बू ने हमें हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी करी है। मैं गरीबों के लिए एक तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि अब मैं काबिल हूँ, पढ़ा सकती हूँ, तो मैं गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करके उनकी मदद कर रही हूँ। प्लस जैसे कि मैं अपने अब्बू से इंस्पायर्ड हूँ। अब्बू 35 ईयर्स से अपनी एनजीओ चला रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। अब्बू जो मदद करते हैं वो मेडिकल फील्ड में करते हैं, लेकिन मैं हर फील्ड में जाके उनकी मदद करना चाहती हूँ, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो। ये भी बता दूं, मैं एक बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और उसके बाद भी मैं बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया मैंने। लोग बाग बीच में छोटा कारोबार होने या पैसे की कमी से टूट जाते हैं, वो मेरे सामने भी आई हैं रुकावटें, लेकिन मैंने कभी परवाह न करी। बच्चों को पढ़ाई की तरफ खास ध्यान दिया सारी ज़रूरियात ख़त्म करने के बाद। आज बच्चों का नतीजा आप लोगों के सामने है। और ख़ास तौर से मेरे सामने जो सबसे बड़ी रुकावट आती थी वो मेरी बिटिया की पढ़ाई को लेकर या उसको आगे न बढ़ने के देने के लिए समाज में, जैसे हमारे मुस्लिम समाज में बच्ची को एक पर्देदारी का बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको पढ़ाने से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, पैसे की कमी हो जाती है। लेकिन वो मैंने समाज की नाफिक्र या आसपास की किसी कट्टरपंथी की नाफिक्र करते हुए इन बच्ची को पढ़ाया। आज बच्ची ने मेरे परिवार का, मेरा बड़ों का नाम रोशन किया। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह कलियर शरीफ में रोज़ाना मुल्क और गैर मुल्क ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ज़ायरीन को मिलने वाली सहूलियात का फुकदान है। कलियर शरीफ में रैन बसेरे की हालत खस्ता है। यहाँ के रैन बसेरे अक्सर मवेशी घूमते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह कलियर शरीफ में मुल्क से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन आते हैं, लेकिन ज़ायरीन के सोने की सहूलियात के मुनासिब इंतजामात नहीं हैं। जो ज़ायरीन दरगाह आते हैं वो रात को ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर सबकी निगाहें रैन बसेरों की तरफ टिक गई हैं, लेकिन रैन बसेरों की बदहाली, गंदगी और दीगर मसाइल के सबब यहाँ ठहरने वालों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है। और यहाँ जो खामियाँ हैं वो आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। जो यहाँ के जो शौचालय हैं वो परमानेंट बंद रहते हैं। जो बाहर के ज़ायरीन आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ जो रैन बसेरा है इसमें देख लीजिए कोई भी किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। दरगाह प्रशासन, दरगाह वक्फ बोर्ड को बहुत बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन वो कोई भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि प्रशासन और दरगाह प्रशासन दोनों मिलकर इनके कान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बार हमने इनको लिख के भी दे दिया है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए हैं, कुत्ते अंदर आ जाते हैं और शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ताला लगा हुआ है उसमें। औरतों को रात में सड़क पर जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए और नंगा फर्श पड़ा हुआ है। रजाई गद्दों की कोई व्यवस्था नहीं है। भाई ओढ़ने के लिए चाहिए बिस्तर, बिछाने के लिए कपड़ा, शौचालय खुल जाना चाहिए। बाहर जाना पड़ता है तो 5 रुपया देना पड़ता है। अगर आदमी 4 बार जा रहा तो 20 रुपया कहाँ से ला के देगा। परेशानी क्या है, एक तो यहाँ कुत्ते बढ़ जाते हैं, गेट खुला हुआ है, और ये जो मरीज आए हुए हैं तो ये तो अपना सब बिस्तर जाड़ों के मौसम हिसाब से अपना बिस्तर लाते हैं सब लोग। अब ये यहाँ प्रशासन के ऊपर नहीं रहते कि मतलब हम मिला या नहीं मिला वहाँ से, लेकिन सब अपना निजाम करके लाते हैं वहाँ से। कलियर शरीफ के रैन बसेरों की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया की टीम दरगाह कलियर शरीफ पहुंची, तब इनकी हकीकत सामने आई।
फर्श पर मासूम बच्चे पॉलिथीन बिछाकर सो रहे थे और कुत्ते हॉल में चहलकदमी कर रहे थे। रैन बसेरे का मेन गेट भी नहीं लगा हुआ है, जिससे मवेशी भी रात को रैन बसेरों में आकर सो जाते हैं। इस पूरे मामले पर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि कलियर शरीफ एक बड़ा मजहबी मकाम है, जहां पर बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन आते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में वक्फ बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने आज ही ज्वाइन किया है और ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और आप ही के माध्यम से मुझे इस चीज़ का पता लगा है। मैं मामले को दिखवाऊंगा और समस्या का निस्तारण करवाऊंगा। सर, रज़ाई गद्दे वगैरह की सहूलत नहीं मिल रही है, आवाम काफ़ी वहाँ पर समस्या को सामने करिए, बाहर से ज़ायरीन आते हैं। सारी चीज़ें दिखवाई जाएंगी क्योंकि कलियर हमारा एक विश्व का इम्पोर्टेंट एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पे जो भी अव्यवस्था होगी, समस्याएं होंगी, उसका मैसेज दूर तक जाता है। तो हम जितने जल्दी हो सके इस समस्या का निस्तारण करेंगे। सर, क्या वक्फ बोर्ड को भी कोई आदेश आपकी तरफ से दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है, तो उन्हीं के नॉलेज में लाया भी जाएगा, उनको बताया भी जाएगा और उनसे बात की जाएगी। इंतजामिया की जानिब से आए दिन रैन बसेरों को लेकर यकीन दहानी तो कराई जा रही है, लेकिन उन पर इंतजामिया कितना खरा उतर रहा है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ये कहावत और ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। हम आपको बता दें कि कलियर शरीफ के अंदर देश और विदेश से ज़ायरीन आते हैं, अपनी अपनी आस्थाएं लेकर ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और साबिर साहब के आस्थाने पर आकर अपनी मन्नतें मुरादों को पूरी करते हैं। लेकिन ठंड में कांपती हुई वो रूह आखिरकार क्यों न उठ पाए जब नंगे फर्श पर मासूम बच्चे लेटते हुए सोते नजर आए। ऐसे में रैन बसेरों की हालत पिरान कलियर की ऐसी है कि प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से दोषी है। मुख्यमंत्री की आवाज़ लगाना बाकी है। बाकी अभी तक रैन बसेरों को लेकर के काफ़ी सवाल भी यहाँ के आवाम ने और नेताओं ने खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की कान पर ना कोई जूं रेंगती है और ना ही कोई संकेत प्रशासन की ओर से आवाम को राहत के नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ही क्या रैन बसेरों की आवाज़ पहुंचेगी, जिससे कल आवाम को ठंड से बड़ी राहत मिलने में कामयाबी मिलेगी। कैमरा पर्सन सैयद शराज मेहदी के साथ सैयद अब्बास अली, जी मीडिया, कलियर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का लुत्फ सयाह उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये बर्फबारी मकामी लोगों के लिए आफत बनी हुई है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से राजौरी, पुंछ के कई इलाके जिला दफ्तर से उनका राब्ता कट गया है। सड़कें बर्फ से अटी पड़ी हैं, जिन पर गाड़ियां तो क्या पैदल चलना भी मुहाल है। नतीजन पिछले कई दिनों से इन इलाकों के रहने वाले लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बर्फबारी के सबब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से बिजली पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। साथ ही मौसम साफ होने के साथ ही इंतजामिया ने लोगों की मदद भी शुरू कर दी है, लेकिन बर्फ़ के पहाड़ों की वजह से दूर दराज के लोगों तक राहत पहुंचाने में परेशानी हो रही है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में नए साल के 15 दिन में 3 बार शदीद बारिश और बर्फबारी हो चुकी है, जिसमें मकामी लोगों की फ्रूट, सब्जियां और चावल, गेहूं की फसलों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। इसका जायजा लेने के लिए तहसील की सतह पर अफसरान डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये रजौरी के दरमियान बफलियाज ब्लॉक में पड़ते हैं। हमें एक डेथ हो चुकी है इधर डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील थाना मंडी में, तो हम पैदल आ रहे हैं। हमें अब सिर्फ अफसोस की एक ही बात है कि अगर ये देरा गली की जो डीकेजी रोड ये रजौरी से बफलियाज पहुंच जा रही है, इस रोड पर अगर कहीं इन्होंने अगर मशीनें लगाई होती तो ज़्यादातर डीकेजी तक भी हमें अगर सहूलत होती तो हमें कोई मुश्किल नहीं थी। डीकेजी तक हम पैदल निकल के आए, कम से कम 20 किलोमीटर हम पैदल निकल के आए हैं। हम गाँव माड़ा से ब्लॉक बफलियाज डिस्ट्रिक्ट पुंछ से यहाँ पे थाना मंडी ब्लॉक में एक गाँव पड़ता है अजंताबाद, जिसका नाम है। वहाँ पे एक डेथ हो गई है, उसमें आना था हम लोग। तो सुबह हम 7 बजे से निकले, कम से कम 20 आदमी हैं और हम चल के यहाँ पे पैदल आ रहे हैं। तो रोड में 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच बर्फ़ है कहीं कहीं। तो यहाँ पे ना पुंछ वाले कुछ सोए हुए एडमिनिस्ट्रेशन और रजौरी वाले भी कोई देखभाल नहीं है। गरीब के पास इतना पैसा आता है, इतना पैसा खर्च होता है। न्यूज़ में हम सुनते हैं कि इतना पैसा हो गया रोड पे खर्च, इतना मतलब यहाँ पे गरीब पैसा खर्च करती है। कोई सहायता नहीं है यहाँ पे पुंछ रजौरी वालों को। और ये डीकेजी जो मुगल रोड के साथ मिलती है, यहाँ पे कोई रोड 3-4 दिन से बंद है।